सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और अपना ध्यान से रह भी रहे होंगे। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में हार की जीत पाठ पूरा कर लिया था और अब हमें इसका अभ्यास कार्य करना था, जिसमें कि बताया गया था बाबा भारती और उनके घोड़े के प्रेम के बारे में और डाकू खड़क सिंह के बारे में। हमने पूरा पाठ पढ़ लिया था, तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, बाबा भारती कौन थे? तो बाबा भारती एक साधु थे, ठीक है ना। अब अगला है, बाबा भारती को सुल्तान से लगाव क्यों था? तो बाबा भारती को सुल्तान से लगाव इसलिए था क्योंकि उसके जोड़ जैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। अगला है, खड़क सिंह से लोग क्यों डरते थे? खड़क सिंह से लोग इसलिए डरते थे क्योंकि वह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। सुल्तान को देखकर खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान को देखकर खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़क सिंह किसका रूप धरकर आया था? खड़क सिंह अपाहिज का रूप धरकर आया था। अगला है, लिखित प्रश्न है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर दूसरा है आपका, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? सुल्तान को देखने, बाबा भारती से मिलने, इलाके का निरीक्षण करने। तो सुल्तान को देखने आया था ना वो, तो ये इसलिए इस पर टिक करेंगे। एक दिन बाबा भारती को रास्ते में कौन मिला? भिखारी, ग्रामीण या अपाहिज? तो अपाहिज मिला था। खड़क सिंह रात्रि में बाबा भारती के मंदिर में क्यों गया? बाबा भारती की दशा देखने, अस्तबल में घोड़ा बांधने, बाबा भारती से क्षमा मांगने। तो अस्तबल में घोड़ा बांधने गया था ना वो, वापस करने के लिए कि वो चुपचाप बांध के आ गया था वहाँ घोड़ा। फिर अगला है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इन पंक्तियों का अर्थ बताना है। पाठ में पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो ये आप स्वयं पढ़ेंगे। अगला है आपका भाषा ज्ञान। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है डर। डर का भय, खौफ, आतंक। छवि, शोभा, कांति, सौंदर्य। किसान, कृषक, खेतीहर, हलधर। हलधर होता है जो हल को धारण करने वाला कहते हैं ना, ठीक है। अगला है यश। यश मतलब कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा। फिर है घोड़ा, अश्व, हय, घोटक, तुरंग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका घोटक। फिर है अपाहिज, अपंग, विकलांग, दिव्यांग। फिर दूसरा है भाषा ज्ञान में, विलोम शब्द लिखिए। अस्वीकार, स्वीकार, करुणा, निष्ठुरता, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, अधीर, धीर। अधीर क्या होता है? जिसको धैर्य ना हो बिल्कुल भी, और धीर मतलब जो धैर्य को धारण करता है, जो धैर्यवान होता है। घृणा, प्रेम। अब भाषा ज्ञान में तीसरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपमेय। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनुपम। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, ठीक है। अगला है, जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
विशेषण शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था किसे कहते हैं? यह विशेषण की सामान्य अवस्था है। इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वह बहुत सुंदर है, ठीक है, ऐसे करके। फिर है उत्तर अवस्था, इसमें व्यक्तियों, चीजों या स्थानों की तुलना की जाती है 2 लोगों में, ठीक है। फिर जैसे उदाहरण के लिए क्या है? कठिनतर, सुंदरतर, अधिकतर, ठीक है। फिर उत्तम अवस्था जो होती है वो क्या होती है कि इस अवस्था में व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सबसे कम या सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है, जैसे कठिनतम, सुंदरतम, अधिकतम, ठीक है। अगले पे देखिए आप, जैसे ये है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों में तर और तम जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे मूल अवस्था दी गई है आपको, उत्तरावस्था बनानी है और उत्तमावस्था, ठीक है। जैसे कोमल के लिए क्या आ जाएगा? तर जोड़ देंगे हम इसमें, तो हो जाएगा कोमलतर, और इसमें हम तम जोड़ना है तो कोमलतम। कोमल का क्या हो गया? कोमल, कोमलतर, कोमलतम। विशाल का ऐसे ही बन जाएगा, विशालतर, विशालतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। सरल, सरलतर, सरलतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे। इसी में बस यहाँ तर जोड़ना है, यहाँ तम जोड़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपका गृह कार्य ही है, ये आप स्वयं करेंगे, ये मैं नहीं कराऊंगी। मुहावरों के आप अर्थ ढूंढिए और उसके वाक्य बनाइए, ठीक है। इस प्रकार आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कहानी को आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, ये कहानी को, और इस बार भी है, तो आपका कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।